जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम अपने इन लेक्चर्स के अंदर इस वीक के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं क्लासेस क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। पिछले सेशन में हमने बात की, ये हमारा इस वीक का आखिरी सेशन है। इसमें हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, ठीक है, या एट्रीब्यूट के हवाले से। अब जब हम बात कर रहे थे क्लासेस के और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट के हवाले से, तो वहाँ पर हमने लफ्ज़ डेटा, इंफॉर्मेशन, एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी, ये मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए थे, ठीक है। तो उसमें इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मफ़हूम क्या है, ठीक है। ये जैसे कि हमने भी पीछे बात की कि ये सारे आपके हम मायने अल्फाज हैं, यानी हम चाहे डेटा कहें ऑब्जेक्ट के हवाले से, इंफॉर्मेशन कहें, एट्रीब्यूट कहें, कैरेक्टरिस्टिक कहें, या कोई और इसके इक्विवेलेंट वर्ड इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इनको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए हमारी वोकेबलरी बिल्ड हो रही है। एक लफ्ज़ हमने सीखा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जनरली हम किस मायने में लेते हैं, और ख़ास तौर से जब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी हम इस वक्त सी प्लस प्लस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे ये वोकेबलरी उसके ज़रिए बिल्ड हो रही है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट हो गया एक लफ्ज़, एक हमारे पास हो गया क्लास। फिर क्लास के अंदर हमने बात की, या ऑब्जेक्ट, ये देखें ये कहीं पे हम एक ही मायनों में भी यूज़ करते हैं, और जब हम ख़ास प्रोग्रामिंग करते हैं तो फिर वहाँ पे लफ्ज़ ऑब्जेक्ट अपने एक ख़ास मायने रखता है, क्लास अपने एक ख़ास मायने रखता है। वहाँ पर फिर हम ऑब्जेक्ट को कहते हैं इंस्टेंस या इंस्टेंसिएशन ऑफ क्लास, जो मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। क्लास क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने कॉन्टेक्स्ट देखना है कि आप ऑब्जेक्ट क्लास किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें। फिर हमने कहा कि क्लास या ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं डेटा मेंबर्स। अब वो डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर उन डेटा मेंबर्स को हम प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हैव एट्रीब्यूट्स। सही। सो यहाँ पर अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे अब हम क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों साथ साथ उनको लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होंगे क्लास से। क्लास क्या है, डिस्क्रिप्शन है ऑब्जेक्ट की। तो आप क्लास के जरिए जो कुछ लिखेंगे वही आपके ऑब्जेक्ट के अंदर भी आएगा। तो इस वजह से हम कह रहे हैं यहाँ पे कि क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं एट्रीब्यूट्स। चाहे आप लफ्ज़ क्लास कहें चाहे ऑब्जेक्ट कहें, तब भी बात क्लियर होगी। लेकिन ये अंडरस्टूड होना चाहिए, अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट्स हैव एट्रीब्यूट, दैट मीन्स क्लासेस हैव एट्रीब्यूट, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है क्लास के जरिए। क्लास आप लिखते हैं, क्लास से फिर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। या अगर मैं कहूँ कि क्लासेस हैव एट्रीब्यूट्स, दैट मीन्स कि क्लासेस से जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उन ऑब्जेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ये भी अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। सो एट्रीब्यूट्स जो है आपके पास, वो एक ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर करती हैं, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि एक ऑब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन होती है वो किस शक्ल में स्टोर होती है, वो एट्रीब्यूट की शक्ल में स्टोर होती है। उन एट्रीब्यूट्स को हम कहते हैं प्रॉपर्टीज, या हम उनको कहते हैं डेटा मेंबर्स, जब हम खास तौर से क्लास लिख रहे होते हैं, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स क्या है, हमारे पास वेरिएबल्स हैं एक ऑब्जेक्ट की। प्रॉपर्टीज क्या है या एट्रीब्यूट्स, ये हमारे वो वेरिएबल्स होते हैं जो हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करते हैं। और वो ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे आते हैं, वो ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे आते हैं, जब हम क्लास लिखते हैं तो क्लास के अंदर हम वो वेरिएबल्स बनाते हैं। वो वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन या प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स को कैरी कर रही होती हैं, ठीक है। तो इन एट्रीब्यूट्स को हम कहते हैं डेटा मेंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई ये चीज। सो प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स हैं जो उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। वो एट्रीब्यूट्स हम कैसे बनाते हैं, सिंपल आपके वही वेरिएबल्स हैं जैसे हमने पहले बनाए थे, लेकिन अभी हम वेरिएबल आज़ाद नहीं क्रिएट करेंगे। वो वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे किसी क्लास की डेफिनेशन के अंदर। उस क्लास से जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे आपके वो वेरिएबल्स। उन वेरिएबल्स को फिर हम कहेंगे डेटा मेंबर्स। वो डेटा मेंबर्स क्या हैं, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स हैं। तो अक्सर प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स हम जब जनरल डिस्कशन करते हैं कि भाई ये हमारे पास कार ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास बस ऑब्जेक्ट है, ये कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है, ये हैवी बाइक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या ये स्कूटी ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल। तो उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ये हम जनरल डिस्कशन में कहते हैं। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं और प्रोग्रामिंग में वो प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, तो उन प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स को हम डिफाइन करेंगे वेरिएबल्स की शक्ल में। उन वेरिएबल्स को हम कहते हैं डेटा मेंबर ऑफ दी
ऑब्जेक्ट, और वो कैसे डिफाइन होंगी, इन द फॉर्म ऑफ क्लास, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होंगे, क्लास, क्लास की डेफिनेशन है, तो क्लास से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लास में हम प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट की कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए हम बनाएंगे वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स के लिए डिफाइन हो रही हैं या डिस्क्राइब कर रही हैं, उनको हम कहते हैं डेटा मेंबर, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज सिंपली हम कह सकते हैं कि ये आपके पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने उन वेरिएबल्स को क्रिएट करना है जैसे आपने पहले क्रिएट किया था, लेकिन अब आपके वो वेरिएबल्स क्रिएट होंगे ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट होंगे, ठीक है। सो सिंपल हम क्या करते हैं, क्लास की बॉडी के अंदर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, वो वेरिएबल्स कहलाएंगे उस क्लास के डेटा मेंबर्स, और वो वेरिएबल्स आपकी उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट से रिलेटेड होंगे। मसलन अगर आपने एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आपके लिए जो इंटरेस्ट की है, आपकी कार ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आपके लिए क्या कौन कौन सी अहम हो सकती है। मसलन आप कार ऑब्जेक्ट में देखते हैं उसका कलर क्या है, कार की स्पीड क्या है, माइलेज क्या है, मॉडल क्या है वगैरह, ये सारी क्या है, उस कार की प्रॉपर्टीज है ना, एट्रीब्यूट्स हैं। उन एट्रीब्यूट्स को, उन प्रॉपर्टीज को आप प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे, कैसे आप उन एट्रीब्यूट्स के लिए वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वो वेरिएबल किसके लिए क्रिएट करेंगे, कार ऑब्जेक्ट के लिए, कार के लिए आप क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर उस कार क्लास से आप मजीद ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो जब भी आपने प्रॉपर्टी को एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस करना हो, तो उसके लिए हम फिर डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट का नाम, फिर डॉट ऑपरेटर, और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी का नाम या उस डेटा मेंबर का नाम हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास हमने हमने एक कार क्लास क्रिएट की है, ठीक है। अब उस कार से हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सारी बातें, कार क्लास जो है वो डिस्क्रिप्शन है, स्पेसिफिकेशन है, वो नक्शा है। कार को हम नक्शे में नहीं चला सकते जब तक कि हम उससे उस नक्शे के मुताबिक कार को बना ना लें, ठीक है। अब कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे बनेगा, उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे इंस्टेंस ऑफ दैट कार क्लास। लेट्स सपोज हमने उस इंस्टेंस का नाम क्या रखा, ऑडी रखा, ठीक है। तो कार क्लास है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑडी के नाम से। उस ऑडी के अंदर हमें कलर चाहिए, मसलन मुझे वाइट कलर की चाहिए या ब्राउन कलर, या मुझे चेक करना है कि मैं जो ऑडी कार ले रही हूँ या मेरे मेमोरी में क्रिएट हो रही है उसका कलर क्या है, तो उसके लिए हम उसका एट्रीब्यूट कलर चेक करेंगे या सेट करेंगे, ठीक है। तो अब इस प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कैसे करेंगे, ऑडी, फिर डॉट, डॉट ऑपरेटर, और फिर प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है। तो ये हमारी नोटेशन होगी, ये हमारा तरीक़ेकार होगा डेटा मेंबर्स को एक ऑब्जेक्ट के एक्सेस करने का, कि ऑब्जेक्ट का नाम, इन दिस केस ऑडी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कार क्लास, उसके अंदर मौजूद प्रॉपर्टी कौन सी है, कलर प्रॉपर्टी है, कलर प्रॉपर्टी ऑडी कार की है। कैसे एक्सेस करेंगे, थ्रू एन ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं डॉट ऑपरेटर, इसको हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। यानी जब भी आपने मेंबर को एक्सेस करना हो तो ऑब्जेक्ट के साथ उसका डॉट ऑपरेटर देंगे, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर देंगे, और फिर उसके बाद मेंबर का नाम देंगे। तो प्रॉपर्टीज के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फिर प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और जो समझने की है वो क्या है, कि जब भी आप कोई एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, तो अब आपके पास वो एट्रीब्यूट दो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लास और ऑब्जेक्ट, उन दोनों के साथ हो सकती है। मसलन आपके कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होंगे जो कि क्लास के साथ बिलोंग करेंगे, ठीक है। कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होंगे जो क्लास के साथ एसोसिएट होंगे, कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होंगे जो कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ एट्रीब्यूट एसोसिएट होंगे। मसलन अगर आपके पास ऑडी 401 है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑडी, उसका हमने नंबर ले लिया या इंजन की बेस पे जो भी आपके पास है, तो ऑडी 401 का जो मॉडल नंबर है या उसका जो कलर है वो उस ऑडी के 401 के साथ है। ऑडी 402 का जो ऑब्जेक्ट है उसके कलर उसके साथ एसोसिएट होगा, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि खास एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के साथ, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ बिलोंग करती हैं। कुछ ऐसी एट्रीब्यूट्स होंगी जो कि आपकी क्लास के साथ बिलोंग करेंगी। मींस जब हमारी एट्रीब्यूट्स क्लास के साथ बिलोंग करेंगी, या हम कह रहे हैं कि भाई ये हमारी क्लास की एट्रीब्यूट है, क्लास की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब है उनको हम कहेंगे क्लास वेरिएबल्स, ठीक है। उनको हम क्या कहेंगे, क्लास वेरिएबल्स। और क्लास वेरिएबल्स जो है उस क्लास के तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान शेयर होते हैं, ठीक है। यानी उस क्लास के अंदर जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे उन तमाम के साथ क्लास वेरिएबल्स जो हैं वो शेयर्ड होंगे। मिसाल में अगर आपको दूं, आप एक रूम के अंदर बैठते हैं
रूम में क्लास लेते हैं तो रूम में आपको नोटिस बोर्ड नज़र आता है या वाइट बोर्ड नज़र आता है। वाइट बोर्ड जो है बेशक उस पे जो टीचर लिख रहा है, लेकिन टीचर उस पे जो कुछ लिख रहा है वो तमाम स्टूडेंट्स उसको देख सकते हैं, ठीक है? और स्टूडेंट्स विद द परमिशन ऑफ टीचर नोटिस बोर्ड के ऊपर आके कुछ राइट भी कर सकते हैं। जो कुछ उसमें चेंज करेंगे, राइट करेंगे, वो बाकी स्टूडेंट्स को भी नज़र आएगा, ठीक है? लेकिन आप जो अपनी नोटबुक के अंदर लिख रहे होते हैं, वो अब हर एक नोटबुक के साथ, हर एक के पास जो उसकी नोटबुक है वो उसके साथ मखसूस है। आप जो कुछ लिख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ़ आपको ही नज़र आ रहा है, ठीक है? तो आपकी नोटबुक आप समझ लें कि आपकी पर्सनल आपके साथ बिलॉन्ग कर रही है। ये बिल्कुल क्लास ऑब्जेक्ट के मेंबर्स की बात कर रहे हैं, आपकी ये ऑब्जेक्ट के एट्रिब्यूट्स हैं। और नोटिस ये व्हाइट बोर्ड की मिसाल ले लें कि व्हाइट बोर्ड जो है वो आपकी क्लास का मेंबर हो गया, क्लास की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है? क्लास का एट्रिब्यूट हो गया, जो कि तमाम ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयर हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़, वो एट्रिब्यूट्स जो क्लास से बिलॉन्ग करती हैं, उनको हम कहते हैं क्लास वेरिएबल्स। सो यहाँ पर जब भी आपको क्लास वेरिएबल्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो, उस केस में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट होते भी हैं, तो भी आपके वो क्लास वेरिएबल्स जो हैं, वो शेयर होंगे उन तमाम के दरमियान। और जो क्लास मेंबर्स हैं, जो क्लास वेरिएबल्स हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हमें क्लास के नाम की ज़रूरत होती है, ठीक है? एक और पहचान भी अगर मैं आपको बता दूँ कि ऑब्जेक्ट मेंबर्स कौन से हैं और क्लास मेंबर्स कौन से हैं। ऑब्जेक्ट मेंबर्स वो हैं जिनको आप ऑब्जेक्ट के नाम के बगैर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? वो ऑब्जेक्ट मेंबर्स हैं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन आपके वो मेंबर्स जिनको आप ऑब्जेक्ट के नाम के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उनको आप क्लास के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो जो आपकी क्लास के मेंबर्स हैं, उन्हें आप क्लास के नाम की मदद से एक्सेस करते हैं। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट नहीं करना, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लास मेंबर्स, क्लास वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए क्लास का नाम इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल होता है, ठीक है? सो ये तो हमारी थोड़ी-सी डिस्कशन होगी, हमारी ये कॉन्सेप्ट हो गया एट्रिब्यूट्स का या प्रॉपर्टीज़ का। सो रिमेंबर आपने प्रॉपर्टीज़ या एट्रिब्यूट्स हम जनरल कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल करें। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भई आपके हाथ में जो पेन है उसका कलर क्या है? आपके हाथ में नोटबुक है, उसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? उसका वेट क्या है? ये सारी क्या है? ये उसकी एट्रिब्यूट्स की बात करें। लेकिन जब आप बात करेंगे कि आपने इसको कंप्यूटर प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, मेमोरी में स्टोर करना है, तो फिर आप बनाएँगे उस नोटबुक का की क्लास, उसके अंदर आप उन एट्रिब्यूट्स को लिखेंगे किस शक्ल में? वेरिएबल की शक्ल में। वो वेरिएबल्स कहलाएँगे डेटा मेंबर्स, ठीक है? अब ये जो डेटा मेंबर्स हैं 2 लेवल पर हम डिफाइन करते हैं। एक ऑब्जेक्ट के लेवल पर जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट एट्रिब्यूट्स, ऑब्जेक्ट मेंबर्स। दूसरे हमारे पास जो डेटा मेंबर्स डिफाइन होंगे वो क्लास लेवल पर डिफाइन होंगे। उनको हम कहेंगे क्लास मेंबर्स या क्लास एट्रीब्यूट्स या हम उनको कहते हैं क्लास वेरिएबल्स, ठीक है? ये इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट इसको आपने याद रखना है, ज़हन में रखना है। आगे हम इन्हीं चीज़ों को मज़ीद स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली इसकी हम देखेंगे एग्ज़ाम्पल्स, इनके कॉन्सेप्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्ट मेंबर्स कैसे बनते हैं, क्लास मेंबर्स जो हैं वो किस तरीके से बनते हैं। जी बच्चे आपका क्वेश्चन है? मैम इस तरह कैसे कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं किसी भी तरह के वेरिएबल्स वो मिलके क्लास बनाते हैं और क्लास मिलके जो है ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नहीं। ऑब्जेक्ट जो है आपके पास क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, एक इंस्टेंस है, ठीक है? क्लास जो है वो डिस्क्रिप्शन है। मेमोरी के अंदर जो चीज़ आपकी स्टोर होती है, क्रिएट होती है और एक्शन में आती है और डेटा जिस शक्ल में आपका स्टोर होता है, वो आपका ऑब्जेक्ट की शक्ल में। ऑब्जेक्ट कलेक्शन है डेटा का और फंक्शंस का, ठीक है? उससे रिलेटेड फंक्शंस का, ठीक है? ऑब्जेक्ट क्या है? कलेक्शन है डेटा मेंबर्स का डेटा और और फॉर्म। फंक्शन मेंबर्स का। डेटा मेंबर्स क्या हैं? एक्चुअली वेरिएबल्स हैं जो आप पीछे क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन अब आप ये वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट नहीं क्रिएट करें, आप उसको क्रिएट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के हवाले से, ठीक है? चाहे वो कार ऑब्जेक्ट है, चाहे वो आपकी मोटर बाइक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो आपके घर ऑब्जेक्ट है, चाहे आपका वो जो भी है, उसके हवाले से बात करेंगे। वही वेरिएबल्स होंगे, वही आप लिखेंगे इंट ए, इंट बी, इंट कलर या स्ट्रिंग मॉडल, उसी तरह वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। लेकिन वो वेरिएबल्स आपके होंगे किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, किसी हवाले से क्रिएट करेंगे। वो ऑब्जेक्ट क्या है? उसके अंदर आप वो वैल्यू स्टोर करें इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। बेसिकली उन वेरिएबल्स में क्या स्टोर करेंगे? कुछ डेटा स्टोर करेंगे ना। वो डेटा आपका उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, उसको हम कहते हैं उसकी जनरल डिस्क्रिप्शन में
प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स, यानी जनरली हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट के डेटा या फंक्शंस, डेटा या कैरेक्टरिस्टिक को प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखें दो चीजें ले रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट जनरल कॉन्सेप्ट है, फिर उस जनरल कॉन्सेप्ट की बेस पर हम फिर प्रोग्रामिंग के अंदर देखेंगे कि वो आपकी कैसे इंप्लीमेंट होंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई? जी मैम, जी। ठीक है, आपके जो वेरिएबल्स जो बने हैं यहाँ पे अब हम वेरिएबल लफ्ज इस्तेमाल ही करेंगे, उसके लिए लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे डेटा मेंबर का। डेटा मेंबर क्या है? डेटा मेंबर आपकी प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। मसलन मैं आपसे कहती हूँ आपका नाम क्या है, आप नाम बताएंगे ना, वो आपकी प्रॉपर्टी है ना, आपके एट्रीब्यूट है ना आपका नाम, जी, वो मैंने कैसे स्टोर जी, करना है? आप एक ऑब्जेक्ट हो, आप कौन, एक स्टूडेंट हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 1 2 3 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने आपको एक यूनिक नंबर दे दिया कि भाई रिप्रेजेंट करना आसान हो या आपके नाम के जरिए। तो आप जो स्टूडेंट हैं, आपका नाम क्या है? आपका नाम आपकी प्रॉपर्टी है। आपका नाम मैं कैसे स्टोर करूं? एक सेपरेट वेरिएबल में नहीं, अब मैं आप ही के कॉन्टेक्स्ट में आपको बीइंग अ ऑब्जेक्ट कंसीडर करके कि भाई ऑब्जेक्ट 1 2 3 है, उसके अंदर उसका नाम है, वो क्या कहलाएगा? उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट कहलाएगी। लेकिन अब हम यहाँ पे उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे प्रोग्रामिंग लेवल पर डेटा मेंबर। दूसरे लफ्जों में क्लास के अंदर हम वो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, उस क्लास से हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर है डेटा, वो किस शक्ल में स्टोर है? डेटा मेंबर की शक्ल में। उन डेटा मेंबर्स को हम क्या कह रहे हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट कर रही है उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है आपके वो डेटा मेंबर्स, वो ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद डेटा मेंबर्स एट्रीब्यूट्स को शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके ये डेटा मेंबर्स हैं वो दो लेवल पर डिफाइन होंगे, एक जो कि स्ट्रिक्टली बिलोंग करेंगे क्लास के साथ, और दूसरे जो कि यानी स्ट्रिक्टली मतलब ये है कि जो क्लास के लेवल पर डिफाइन होंगे, और दूसरा जो स्ट्रिक्टली बिलोंग करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो जो डेटा मेंबर्स ऑब्जेक्ट के हैं उनको हम कहते हैं इंस्टेंस मेंबर या ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। लेकिन वो डेटा मेंबर्स जो क्लास के साथ सतह पे डिफाइन होते हैं, क्लास से बिलोंग करते हैं, उसको हम कहते हैं क्लास मेंबर्स, या हम उनको कहेंगे क्लास वेरिएबल्स, या हम उनको कहेंगे क्लास एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो जो क्लास एट्रीब्यूट्स होती हैं वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान शेयर होते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट के पर्सनल के ऊपर है कि आया वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, किसके साथ शेयर करते हैं और किसके साथ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक जनरल कॉन्सेप्ट है। आप देखें आपके पास जो है कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ चीज़ें हैं, वो आप शेयर करते हैं, कुछ होती हैं आप किसी के साथ शेयर नहीं करते। लेकिन बीइंग अ टीचर, मैं अगर आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मेरी बात आप सबके लिए यकसा है। ठीक है, उसमें से आप क्या लेते हैं, क्या लिखते हैं, वो आपको आपकी नोटबुक में नजर आ रहा है, लेकिन जो कुछ मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, जो लिख रही हूँ, वो आप सबके साथ शेयर है कि नहीं है? ठीक है, तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट है कि क्लास के डेटा मेंबर्स क्लास वेरिएबल्स कहलाएंगे, वो क्लास से बिलोंग करेंगे, क्लास की मदद से एक्सेस करेंगे। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट, जो इंस्टेंस है क्लास का, ऑब्जेक्ट जो कि क्लास का इंस्टेंस है, उसके डेटा मेंबर्स ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स या ऑब्जेक्ट मेंबर्स कहलाएंगे। तो एट्रीब्यूट्स को दो लेवल्स पर एक्सेस किया जा सकता है कॉन्सेप्ट आपका सेम, डेटा मेंबर्स हैं ऑब्जेक्ट के या क्लासेस के, लेकिन अब एक डेटा मेंबर को हम क्लास लेवल पर डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा हम डेटा मेंबर को हम ऑब्जेक्ट लेवल पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखिएगा इंशाल्लाह, और इसको हम मजीद क्लियर करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? मैम मतलब हम इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि डेटा मेंबर्स की इंफॉर्मेशन या उनकी वैल्यू जो है वो इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एग्जैक्टली, डेटा मेंबर्स आपकी क्या हैं? एक ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है जो वेरिएबल की शक्ल में स्टोर करते हैं। ठीक है, एक डे ऑब्जेक्ट का जो जी, डेटा है, एक क्लास का जो डेटा है, वो किस शक्ल में स्टोर हो रहा है? वो डेटा स्टोर, मेंबर्स का जो है शक्ल। वो उस डेटा मेंबर्स की शक्ल में वो स्टोर हो रहा है, और डेटा तो मेंबर्स मैम क्या है? वेरिएबल्स ही हैं। जी, डेटा मेंबर्स क्या है? मतलब हम डेटा मेंबर्स जी वेरिएबल्स मैम, ही हैं। जी, पूछिए क्वेश्चन। क्लियर हो गया मैम, क्लियर। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। जिस तरह का कॉन्सेप्ट था हमारा प्रॉपर्टीज का, बिल्कुल उसी तरह का हमारा कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का या मेथड्स का। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लफ्ज हम फंक्शंस भी इस्तेमाल करते हैं और मेथड्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो एडवांस हैं, नई लैंग्वेजेस हैं, उसमें मेथड लफ्ज प्रेफर किया जाता है
मेथड लफ्ज़ हम सी प्लस प्लस में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सी प्लस प्लस में हम लफ्ज़ फंक्शन ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो बहरहाल दोनों लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फंक्शंस क्या हैं? जैसे आपने पीछे फंक्शंस क्रिएट किए थे ना प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में, बिल्कुल उसी तरीके से आपके यहाँ पे फंक्शंस ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब अगेन ये फंक्शंस आपके क्या होंगे? आपके ये फंक्शंस होंगे इंडिपेंडेंट? नो। आपके ये फंक्शंस होंगे किसी ऑब्जेक्ट के हवाले से, ठीक है? या किसी क्लास के हवाले से। मसलन आपके पास एक फंक्शन है F1, तो हम कह रहे हैं कि मेरे पास ऑब्जेक्ट है कार, ये उसका फंक्शन है, ठीक है? कोई कार ऑब्जेक्ट है, कोई और ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर F1 फंक्शन है। तो फंक्शंस को अब हम एक ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए एक ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, ऑब्जेक्ट के हवाले से, बिल्कुल उसी तरह हम फंक्शंस भी किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही डिफाइन करेंगे। अब हम डेटा और फंक्शंस अलग-अलग नहीं डिफाइन करेंगे। वेरिएबल्स और फंक्शंस हम अलग-अलग नहीं लिखेंगे, बल्कि हम ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे। भई मेरा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हैं ये फंक्शंस। ये इनको हम कहेंगे मेंबर फंक्शंस या मेथड्स। अब बेसिकली इन फंक्शंस के ज़रिए हम क्या शो करते हैं? इन फंक्शंस के ज़रिए हम उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर या एक्शंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है? यानी एक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या है, एक ऑब्जेक्ट का एक्शन क्या होगा, उसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे। एक फंक्शन भी हो सकता है, सीरीज़ ऑफ फंक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है? सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस या मेथड्स दोनों हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बट फंक्शन लफ्ज़ हमारा सी प्लस प्लस के अंदर ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। बाकी आपकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उनमें लफ्ज़ मेथड भी यूज़ होता है, फंक्शंस भी यूज़ होता है। मोस्टली हम मेथड वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? सो फंक्शंस को हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर लिखते हैं, ठीक है? जैसे हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं ना क्लास के अंदर, क्लास की डेफिनेशन में, इसी तरीके से हम फंक्शंस को भी क्लास की डेफिनेशन के अंदर लिखते हैं। क्लास की जो बॉडी है, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट और राइट कर्ली ब्रैकेट एंड विथ सेमीकोलन, उसके अंदर हम फंक्शंस लिखते हैं, ठीक है? सो फंक्शंस को हम कहते हैं मेंबर फंक्शंस या मेंबर मेथड्स। सो ये मेथड्स जो हैं, ये आपके उन उसी क्लास के अंदर जो आपने डेटा मेंबर्स डिफाइन किए, उनके ऊपर ऑपरेट होते हैं, यानी उन्हीं को प्रोसेस करते हैं। एक फंक्शन जिस क्लास से बिलोंग करता है, वो सिर्फ उसी क्लास के वेरिएबल को प्रोसेस कर सकता है। वो अपने किसी दूसरे क्लास के, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता, ठीक है? सो फंक्शंस जो भी जिस ऑब्जेक्ट के मेंबर्स हैं, सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट का जो डेटा है, उसी ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल्स हैं, उनको परफॉर्म करते हैं, उनके ऊपर एक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है? जितना भी हमें डेटा को, वेरिएबल को प्रोसेस करना है, उसको प्रोसेस करने के लिए उसके जो फंक्शंस हैं, वो हम उसी क्लास की बॉडी के अंदर लिखते हैं, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं। सो मेथड्स जो हैं आपके या मेंबर फंक्शंस, वो आपके क्लास के साथ भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है? तो उमूमन आपके पास जो फंक्शंस हैं, जो ऑब्जेक्ट के साथ हैं, उनको हम इंस्टेंस फंक्शंस कहेंगे, और जो आपके पास क्लास के मैम आपकी फंक्शंस हैं, आवाज़ उनको हम क्लास फंक्शंस कहेंगे। ठीक है? सो नॉर्मली आपके आपकी आवाज़ पास, वीक आ रही है मैम। जी, तो हम इंटरप्शन से पहले बात कर रहे थे मेंबर फंक्शंस के हवाले से कि मेंबर जो मेथड्स हैं या मेंबर फंक्शंस हैं, आपके उनको हम क्लास के साथ भी लिख सकते हैं, क्लास के साथ भी हम डिफाइन कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट लेवल पर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? सो उमूमन आपके पास जो क्लास मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शंस कहें या मेंबर मेथड्स कहें, तो जब भी हम इसकी बात करेंगे, इसका मतलब है कि ये मेंबर फंक्शन हमारा क्लास या ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन जब भी हम लफ्ज़ फंक्शन की बात करेंगे, इसका मतलब है कि फंक्शन यानी ये एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक है इंस्ट्रक्शंस का, जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे अब हम अपनी एक नई वोकैबुलरी थोड़ी-सी हम डिफाइन करें, बिल्ड करें, और उसको हम उसी हिसाब से यूज़ करेंगे। मेंबर फंक्शन या मेंबर मेथड का मतलब कि ये किसी क्लास या ऑब्जेक्ट का मेंबर है, ठीक है? लेकिन जब हम खाली फंक्शन लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, जिसका ताल्लुक किसी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर हम अक्सर अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मेथड का, तो भी अंडरस्टूड होगा कि हम किसी क्लास या ऑब्जेक्ट के
मेंबर फंक्शन की बात कर रहे हैं। और मेंबर फंक्शंस कौन से हैं? ये वो फंक्शंस होते हैं जो आपके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शंस परफॉर्म करते हैं या ऑब्जेक्ट का एक्शंस जो है वो डिफाइन करते हैं, या हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या है वो डिफाइन होगा बाय मींस ऑफ मेंबर फंक्शंस या मेथड्स। ठीक है, तो जब भी आप मेंबर फंक्शन क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि क्लास की बॉडी के अंदर ही हम फंक्शंस को लिखेंगे जस्ट लाइक नॉर्मल फंक्शन, लेकिन अब उस फंक्शंस को हम क्लास की बॉडी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब मेंबर फंक्शंस को भी एक्सेस करना है तो उसके लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि स्टार्ट या स्टॉप हमारे पास फंक्शंस हैं ऑडी ऑब्जेक्ट के, ऑडी कार का ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि हम उस मेंबर फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे? ऑब्जेक्ट का नाम लिखा ऑडी, फिर डॉट ऑपरेटर और फिर फंक्शन का नाम जैसे कि स्टार्ट, यानी मुझे ऑडी कार को स्टार्ट करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑडी डॉट स्टार्ट, और फिर फंक्शन है तो आखिर में फिर हमने पैरेंथेसिस दे दिए। पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई आपके पैरामीटर्स पास होने, ऑब्जेक्ट्स पास होने, तो वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास जो हैं ये हमारे कॉन्सेप्ट्स थे कि आपके मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स क्या होते हैं। सो जब भी आपके मेंबर फंक्शंस होंगे किसी ऑब्जेक्ट के, वो मेंबर फंक्शंस सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के डेटा को या उसी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा को कोई और मेंबर फंक्शंस जो हैं प्रोसेस नहीं कर सकते जब तक कि ख़ास तौर पर उनके पास वो वैल्यूज़ पास ना कीजिए। तो नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट सिर्फ अपने ही डेटा मेंबर्स को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, ये हमारा वो इंकैप्सुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम अपनी क्लास आज की स्टार्ट हमारी जो क्लास थी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के हवाले से, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस के हवाले से वो हम यहाँ पे एंड करते हैं।